जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 25 और इसमें जो हमारे पास है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नोटेशन चैप्टर का नाम है। उसमें से जो फर्स्ट हमारे पास है कंप्यूटिंग द क्लासेस ऑफ एन एड्रेस का, हम किस तरह से एक क्लास का एड्रेस जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हेनेवर जब भी कोई एक जो हैंडल है, एक पैकेट है, वो IP सॉफ्टवेयर उसको ज़रूरत होती है को उसके जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसमें से प्रीफिक्स और सुफिक्स को अलग करे। और जो क्लास वाला IP एड्रेस होता है वो सेल्फ आइडेंटिफाइंग होता है, क्योंकि जो क्लास है किसी भी एड्रेस की वो कंप्यूट करती है अपने एड्रेस को सेल्फ खुद ही एड्रेस करती है। और जो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है कि ये जो क्लासेस है ना, ये इतना टेबल इंडेक्सेस इन डेसिमल और फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ एड्रेस ये आपको गिवन होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी ये गिवन होते हैं तो आप लोगों ने इसको इजीली इनको कंप्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टेबल में यहाँ 15 तक, 0 से लेकर 15 तक इनको राइट कर लेना है। और अगर 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका ये आंसर आता है। अगर 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आता है। अगर 2 को करें तो इनको ये आता है, ठीक है। 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 110 आता है। और इसको हम ये कैलकुलेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें, अगर 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे अपने प्रोग्रामर में आना है और यहाँ कैलकुलेटर में आना है और यहाँ पे प्रोग्रामर में आना है। प्रोग्रामर पे आप यहाँ पे इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 0001 आता है, तो 000 इस तरह से हमें यहाँ से डिफरेंट इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना है। और अब ये किस तरह से आइडेंटिटी, इनको तो आप कर लेंगे, ठीक है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। और 15 तक जाना है, जहाँ पर ये 4 ऑक्टेट्स हैं, 4 बिट्स हैं, ये 1 हो जाए तो वहाँ पर हमारी क्लासेस एंड हो जाती हैं। अब इनको क्लासेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि क्लास A जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अब जो 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 0 से स्टार्ट हो रही हैं वो क्लास A में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आए ये भी 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 से, ये भी 0 से, ये भी 0 से, ये भी यहाँ तक ये जो है 0 से स्टार्ट हैं। तो ये हमारे सारे क्या हैं, क्लास ए के ऑक्टेट्स हैं। तो यहाँ से हम क्लास A लिख देंगे। अगर हम फिर से देखें तो क्लास B है वो 10 से स्टार्ट हो रही है। अब जो 10 से स्टार्ट हो रही है उसको हमने क्लास B में लिख देना है उनके सामने 10 10 10 10, ठीक है। ये 4 जो है ये क्लास B की के हिस्से में कैटेगरी में आ रहे हैं। और अगर क्लास C को देखें हम, क्लास C जो है 110 से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे जो 110 हैं, 110 हैं और 110 है, ये हमारी क्लास C में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो क्लास D है 110 से, और क्लास E 4 1 है जो क्लास E है, 4 1 क्लास E में आ गए और 110 जो है वो हमारा क्लास D में आ गया। इस तरह से आपने इनको रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है। इनको याद रखना है, जो क्लास A है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और जो क्लास B है वो 10 से स्टार्ट होगी। और जो क्लास C है वो 110 से स्टार्ट होगी। और जो क्लास D है वो 110 से स्टार्ट होगी। क्लास C है उसमें 4 जो है हमारे बाइनरी वो 1 होंगे। अब डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन एक सिंथेटिक फॉर्म है किसी भी IP एड्रेस सॉफ्टवेयर की, जिसको हम यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं 32 बिट बाइनरी वैल्यूज़ में, और जब ये इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमंस के साथ। और जो डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसी के हर ऑक्टेट की डेसिमल में, तो वो उनको एक डॉट के ज़रिए सेपरेट करते हैं ऑक्टेट्स को। इसको हम फिगर में अगर हम देखें, ये वाला जो 32 बिट बाइनरी नंबर है, ठीक है, 1 ट्रिपल ये देखें 6 0 है और 1 है। अगर हम इसको 32 बिट बाइनरी एड्रेस को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में इस पार्ट को, ठीक है, तो ये हमारा इसके इक्वल आएगा 129 के। और अगर हम इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 52 के इक्वल आएगा। और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 6 आएगा। तो यहाँ पे स्पेस दी हुई है, ठीक है, ये स्पेस सिर्फ आपको समझाने के लिए दी हुई है इस तरह से। तो ये स्पेस आप लोगों ने खुद बनानी है। तो ये आप लोगों को पार्ट दिया होगा कि इसको इक्विवेलेंट डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो आपने इसको सिंपली क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है और दरम्यान में एक डॉट लगा देना है। इनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करना है। एक ऑक्टेट में 8 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ये MCQs आपको आ
सकता है। तो इसमें 4 ऑक्टेट्स हैं। फर्स्ट ऑक्टेट को हमने अगर बाइनरी में कन्वर्ट डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 129 के इक्वल आता है, और अगर सेकंड ऑक्टेट को करें तो 52 के। तो इस तरह से हमने सिर्फ डॉट लगा के इनको डॉट से सेपरेट कर देना है। तो इसका हमारा एक्विवेलेंट डॉटेड डेसिमल में आ जाएगा। और क्लासिकल एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या है, रिलेशनशिप क्लासेस और डॉटेड डेसिमल नोटेशन में वो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। ये रेंजेस जो है आपको एमसीक्यूज में आनी है, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। और जो मैंने मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से इसके एमसीक्यूज फाइल प्रिपेयर की थी, उसमें भी है मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट ऐड किया था। वो भी आप लोग अच्छे वो वीडियो देख लीजिएगा इन लेक्चर्स को देख लेने के बाद, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपके क्विज़ के जो हैं स्क्रीनशॉट उसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि मोस्टली जो एमसीक्यूज हैं वो आपके क्विज़ से ही आ रहे होते हैं। तो वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है क्लास ए, the 3 octet correspond to a host fixed in class with the last 2 octets are the host co-octets, और क्लास सी में only 1 octet to represent the host। क्लास सी में हमारे पास सिर्फ एक ऑक्टेट होता है होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास बी में 2 ऑक्टेट्स होते हैं, और क्लास ए में 3 ऑक्टेट्स होते हैं हमारे होस्ट सुफिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज जो फर्स्ट ऑक्टेट या जो क्लास की रेंज है 0 से 127 तक है, और जो क्लास बी की रेंज है 128 से 191 तक है, ठीक है। तो 120 क्लास ए की 0 से 127 तक है, और क्लास बी की 128 से 191 तक है, और जो क्लास सी है 192 से 223 तक, ठीक है। और जो क्लास डी है 224 से 239 तक, और 239 से 250 तक। ये इनकी क्लासेस की रेंजेस हैं, ठीक है। इनको आप अपने माइंड में रखना है। Okay, next is the division of the address space. The IP classes scheme doesn't divide the 32-bit जो IP क्लासेस स्कीम है वो 32 बिट एड्रेस को इक्विवेलेंट क्लासेस में जो है वो सेपरेट नहीं करती हैं, और जो क्लासेस हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ नेटवर्क्स भी नहीं होते हैं। एक प्रीफिक्स जो है वो अलाउ करता है कि वो टू एन यूनिक नेटवर्क नंबर अलाउ करे प्रीफिक्स को, और जो सफिक्स होता है वो अलाउ करता है कि वो टू एन होस्ट नंबर जो है वो असाइन करे किसी भी नेटवर्क को। तो इस तरह से हम जो क्लास एड्रेस ए बी और सी है इनमें प्रीफिक्स जो है 7 बिट प्रीफिक्स जो है वो 7 है। अब 7 ये किस तरह से है, अगर हम अपनी ये पिछली क्लास को देखें यहाँ पे, ठीक है। जो फर्स्ट ऑक्टेट है हमारे पास 0 से लेकर 7 तक है। अब 0 तो क्लास ए में आना ही आना, ये 0 से स्टार्ट होगी। तो हम इसको स्किप करके जो नेक्स्ट 7 ऑक्टेट्स हैं 7 बिट्स हैं 1 से लेकर 7 तक, वो यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बिट्स एंड प्रीफिक्स वो 7 आ गए, और 7 की पावर अगर हम 7 की पावर 2n इसका फार्मूला है ना, 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, 2 के ऊपर 7 लगाएंगे तो 2 7 128 बन जाएगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो हमारे पास 128 हो जाएंगे। इसी तरह से हमने बी की प्रीफिक्स निकाल लेनी है और सी की निकाल लेनी है, और इस तरह 14 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 16,384 बनेंगे। और इस तरह से हमने इनकी बिट्स एंड सुफिक्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, और बिट्स एंड सुफिक्स में हमारा 8 16 8 2 16 16 2 24, और इस तरह से अगर 8 की पावर 2 लेंगे तो 256 बनेगा, 16 की पावर 2 लेंगे तो 65,536, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास अथॉरिटी फॉर एड्रेसेस है थ्रू आउट द इंटरनेट ईच नेटवर्क प्रीफिक्स इज यूनिक। ईच नेटवर्क जो प्रीफिक्स है वो यूनिक होता है, और जो नेटवर्क है वो ऑब्टेन करते हैं नेटवर्क नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ISP स्टैंड फॉर आ सकता है, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी से जो ऑब्टेन देयर नेटवर्क नंबर्स ऑब्टेन करने के लिए। और क्लासफुल एड्रेसिंग एग्जांपल है यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास है एक प्राइवेट TCP/IP नेटवर्क है जिसमें
4 फिजिकल नेटवर्क हैं, जैसे कि ये डायग्राम हमें एक शो करवाई गई है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा तो हम उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, जिस तरह से हम यूजली क्लास सी एड्रेसेस में असाइन करते हैं। और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूटिलाइज करेगा कि साइज ऑफ ईच किसी भी फिजिकल नेटवर्क का, और असाइन करेगा एक प्रीफिक्स असाइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये राउटर है हमारे पास, ये राउटर्स हैं सेंटर में, ये इंटरनेट है हमारे पास। ठीक है, और ये प्रीफिक्स 128.10 है, 128.11 है, और यहाँ पे इनको जो है आईपी एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं इस 128.02 और 10.3749, इस तरह से इनको प्रीफिक्स असाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 25। नेक्स्ट 26 है सबनेट एंड क्लासेस एड्रेसिंग। जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करता है तो ओरिजिनल क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है वो लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, जो आईपी एड्रेस है वो देता है, स्पेस देता है एग्जॉस्टिव, क्योंकि जो ऑल नेटवर्क है उन्होंने उनमें से किसी चूज़ करना होता है वन को किसी भी पॉसिबल 3 पॉसिबल साइजेस में से, और जो मोस्टली मैनी एड्रेसेस जो हैं वो अनयूज रह जाते हैं। टू न्यू मैकेनिज़्म, इस न्यू मैकेनिज़्म को ईजाद करने के लिए और इन लिमिटेशंस को ओवरकम आने के लिए दो जो हैं क्लासेस डिफाइन की गई, सबनेट एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग। अब सबनेट एड्रेसिंग क्या होती है, अब यहाँ पे देखें, इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 डिस्टिंक्ट एड्रेसेस वैल्यू, 3 एड्रेसेस वैल्यू होने की बजाय जो अलाउ करता है डिवीजन बिटवीन प्रीफिक्स और सुफिक्स को, कि वो आर्बिट्रेरी बाउंड्री में उनको अक्कर करे। और जो क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम होती है वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम को, उनको आईएसपी अलाउ करके और असाइन करके प्रीफिक्स जो कि 28 बिट लॉन्ग होता है अलोंग द होस्ट टू हैव अप 14 होस्ट से जो अबव होते हैं। और जो सबनेट एड्रेस मास्क है कि एक आईपी एड्रेस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, आर्बिट्रेरी बाउंड्री में। और टू यूज़ अ क्लासलेस और सबनेट एड्रेस को इनसाइड टेबल होस्ट या राउटर्स में जो कंटेन करते हैं एड्रेस और उनका 2 पीस, उनमें इंफॉर्मेशंस होती हैं ईच एड्रेस के साथ। और जो 32 बिट एड्रेस है खुद इटसेल्फ, और एक जो 32 बिट वैल्यू है वो स्पेसिफाई करती हैं बाउंड्री, जिसको हम कहते हैं एड्रेस मास्क और सबनेट मास्क। यहाँ पे देखें कि हमें सपोज ये डेस्टिनेशन एड्रेस अगर हमें दी हो और अर्थमेटिक यहाँ पे एड्रेस है 32 बिट आईपी एड्रेस है, ये 32 बिट आईपी एड्रेस और 32 बिट वैल्यू। डी ए और एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 बिट एड्रेस ए को और 32 बिट वैल्यू ए को, और इसको हम एड्रेस मास्क भी कहते हैं, एम को एम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है ए इज इक्वल है डी एंड एम। अब हमने इसको फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए डी भी हमारे पास है डेस्टिनेशन एड्रेस और एम मास्क भी हमारे पास है, और अब हमने फाइंड क्या करना है, ए करना है। अब हम इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि जो 32 बिट मास्क है वो हमारे पास ये है। ठीक है, 4 वंस हैं, 8 वंस हैं, 8 वंस हैं, 8 जीरोज़ हैं और 8 जीरो। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरह से करके हम इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 255 पॉइंट, और अगर हम इसको नेटवर्क प्रीफिक्स कंसीडर करें कुछ इस तरह से, और अगर फिर इस वैल्यू को हम अगर जो है अपने डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाती है। अगर आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं, 0 को तो 0 आ जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 10 आएगा, और अगर इसको करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और कंसीडर आर डेस्टिनेशन एड्रेस, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है और बाइनरी इक्विवेलेंट है, जो इसकी डेस्टिनेशन एड्रेस की जो बाइनरी है वो इसके इक्वल है। और लॉजिकल, अगर हम इनके दरमियान लॉजिकल एंड बिटवीन डी और एम के दरमियान प्रोड्यूस करेंगे, रिज़ल्ट अप्लाई करेंगे एंड ऑपरेटर को, तो वो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। एंड ऑपरेटर क्या करता है, इस वैल्यू के दरमियान और इस वैल्यू के दरमियान अगर हम एंड ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास
ये वाली बाइनरी बनेगी। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, जहाँ पे दोनों वंस हो वहाँ पे वन करता है, अदरवाइज वो ज़ीरो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ये इसको वन कर देगा। और अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे ज़ीरो है, और अब जहाँ पे वन होगा ऊपर भी वन है नीचे भी वन है, तो वहाँ पे वन करेगा, अदरवाइज वो ज़ीरो होगा। और अगर हम इसको फिर इस रिजल्ट को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये बनेगी। तो ये इसकी नेक्स्ट हमारे पास CIDR नोटेशन है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर हर एड्रेस मास्क जो है उसको हम स्टोर करते हैं 32 बिट वैल्यू में। ठीक है, MCQs बनता है कि किसी भी एड्रेस मास्क को स्टोर कितनी वैल्यू में करते हैं 32 बिट वैल्यू में। और व्हेन वी एंटर, जब हम एंटर करते हैं प्रीफिक्स और एड्रेस मास्क, तो वो उसको मॉडिफाई करता है डॉटेड डेसिमल एड्रेसिंग में, जिसको हम CIDR एड्रेसिंग स्कीम कहते हैं और जिसको हम CIDR नोटेशन भी कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंगल क्लास बी प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल सिंगल क्लास प्रीफिक्स है और 2116 होस्ट एड्रेस 16 BI CIDR मास्क नोटेशन उसको डोनेट करते हैं इस तरह से। ठीक है, 32 बिट एड्रेस है ना, ये हमें क्या दिया हुआ है, इसका प्रीफिक्स दिया हुआ है, और जो उसकी होस्ट एड्रेस है वो 16 बिट है। तो हम इसको इस तरह से CIDR मास्क में इस तरह से डोनेट करेंगे। ठीक है, और that is by making CIDR mask correspond exactly the old classful interpretation. It will be fine if 20 to 16 host are attached. ये फिर भी ओके होगा अगर इसके साथ हम 216 होस्ट जो है अटैच कर दें। और इफ़ इट डजेंट हैव कस्टमर्स, अगर इसके साथ कस्टमर्स नहीं है, ओनली 12 कंप्यूटर्स हैं इसके साथ, तो ISP जो है यूज़ करेगा CIDR को पार्टीशन को एड्रेसेस के साथ 3 पीसेस में, और 2 ऑफ देम ईच बिग इनफ फॉर वन ऑफ 2 कस्टमर। जो उनमें से हर एक होगा वो 2 कस्टमर्स के लिए इनफ होगा, और जो रिमाइंडर अवेलेबल हैं, जो रिमाइंडर बचेंगे वो हम फ्यूचर कस्टमर्स के लिए जो है वो अवेल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक कस्टमर है, उसको हमने असाइन किया है 28 बिट्स, और जो अदर कस्टमर है उसको हमने 32 बिट्स असाइन कर दिया। अब जो बहुत कस्टमर्स हैं उनका मास्क साइज जो है वो सेम है, लेकिन जो प्रीफिक्स हैं वो डिफरेंट है, और जो ईच कस्टमर है उसका एक यूनिक प्रीफिक्स है, सेम प्रीफिक्स नहीं हो सकता। CIDR होस्ट एड्रेसेस हैं, जैसे कि अब ये एग्जांपल है हमारे पास, ये नेटवर्क प्रीफिक्स है हमारे पास 128.211.1628। और अब अगर इसको एड्रेस मास्क देखें तो ये हमारे पास इसका एड्रेस मास्क ये होगा 255 to 40, और जो लोएस्ट होस्ट एड्रेस है वो 17 है 128.1117, और जो हाईएस्ट होस्ट एड्रेस है वो 128.11। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और समरी ऑफ द स्पेशल IP एड्रेसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको कर भी लेंगे तो कोई इतना वो नहीं है। प्रीफिक्स अलाउज ऑल 0s, सुफिक्स ऑल 0s दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये इसकी टाइप ऑफ दिस कंप्यूटर, और इसका पर्पस जो है इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग बोर्ड स्टैप में। और जो नेटवर्क है ऑल OS नेटवर्क आइडेंटिफायर नेटवर्क करता है। नेटवर्क RL1s डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट ऑन स्पेसिफाइड नेट। और जो फर्स्ट वन है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ये लोकल नेट पे होता है 127 NER लुक बैकअप, ये टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 27 है, ये समझाने वाला है, थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जाएगा तो इसको हम नेक्स्ट में कवर करते हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।